मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत गद्य भाग में से हम जो 5वां अध्याय है धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका हमने जो इनका जो लिखी हुई धर्म की आड़ जो कहानी यानी एक संदेश है उसे हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। किस तरह धर्म की आड़ के अंतर्गत कौन कौन से कुकृत्य चलते हैं उसका हमने अध्ययन किया। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक जो है एक वाक्य के उत्तर और 20 से 25 या 25 से 50 शब्दों में जो है उनके प्रश्नों के उत्तर का हमने समग्र अध्ययन किया। आज हम उसी के अंतर्गत जो आगे के जो प्रश्नोत्तर पर हम समग्र चर्चा करेंगे। अभी तो अब तक जो है हमने 25 से 30 शब्दों वाले सभी जो हैं लगभग प्रश्नों के उत्तर हमने चर्चा की हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो अब तक हमने जो है एक दो पंक्तियों में जो उत्तर है उसे देखा। ये परीक्षाओं की दृष्टि के लिए प्रश्न आते हैं 1 अंक के लिए। उसी प्रकार 25 से 30 शब्दों में जो प्रश्नों के उत्तर थे वह 2 अंकों के लिए आ जाता है। अब जो है 50 से 60 शब्दों में A5 यह जो प्रश्न है 5 अंकों के लिए आ सकता है। तो पहला प्रश्न है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। जो धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले जो भीषण व्यापार को यहाँ पर कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ऐसे जो हैं जो सामान्य लोग हैं, जन हैं, ये है इस प्रकार जो है यहाँ पर इस धर्म के और ईमान के नाम पर मर मिटने की भी बात करते हैं। तो उनके लिए किस तरह ये भीषण व्यापार को रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर आप भी जो है स्वयं अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा प्रयास किया है। तो देखिए इसके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय ने बहुत ही दृढ़ निश्चय जो है होनी चाहिए। और आगे कहते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। यह एक धर्म से जुड़ी हुए बहुत सारे लोग जो हैं मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो यह इसे रोकने के लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए और साहसपूर्ण कदम भी उठाना ज़रूरी है। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों को उनकी असलियत बताना होगा जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। यह जो साधारण लोग हैं उनको यही पता है कि धर्म ईमान के प्रति जो है हमें उसके साथ रहना है और उसके लिए हमें जान भी देने के लिए तैयार होना है। तो ऐसे लोगों को जो है जो कुकृत्य कराने वाले जो ऐसे लोग हैं उनको उनकी असलियत जो है बताना बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो जो है लोग उससे बाहर आ सकते हैं जो दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। देखिए कुछ भी हो जाए, 2 धर्मों के बीच जब झगड़ा होता है उससे पहले कोई ना कोई एक उबल जो है वहाँ पर उठती है। वहाँ तब जो है हमें दिमाग को ठंडा रखना होता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। तभी जाकर जो है हमें जो है हमें समझना होगा और ये दंगे फसाद जो है कम हो सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक
ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। इसके अलावा जो है धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी जो लोगों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह तो चलिए आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बुद्धि पर मार के संबंधित जो है लेखक के क्या विचार हैं? तो हमने समग्र ये पाठ के अंतर्गत देखा है। यहाँ पर संक्षिप्त जो है उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। तो उत्तर में आपको अपने शब्द भी लिख सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, बुद्धि के मार से लेखक का अर्थ है कि बुद्धि पर मार है, वो बुद्धि वहाँ पर लिखा हुआ है, बुद्धि पर मार है। बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ यही है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें, ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य जो है खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। ठीक है, इस तरह जो है आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि जो है धर्म की भावना किस तरह होनी चाहिए, ये हमें अभी देखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह जो है धर्म के कैसी, यानी धर्म की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए कि इसमें यही है कि परोपकार करना है, दूसरों के प्रति आदर भावना जो है और अपने अच्छे आचरण होने चाहिए, मनुष्यता को अपनाना चाहिए। इस तरह तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालें। महात्मा गांधी भी जो है धर्म के संबंधित बात किए हैं, विचार यहाँ पर रखे हुए हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म विरुद्ध नहीं चलते थे। यहाँ पर धर्म यानी इनका अलग ही धर्म है, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। तो इस तरह आपको उत्तर जो है लिखना है। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण हेतु अपने विचारों को सुधारना क्यों जो आवश्यकता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारनी इसीलिए ज़रूरी है कि पूजा पाठ करके, तो देखिए सबके कल्याण हेतु हमें आचरण को सुधारने के इसलिए पूजा पाठ करने के, नमाज पढ़कर हम दूसरों का अहित करने, बेईमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हो सकते।
ये सब जो है आज़ादी हमें इसके लिए नहीं मिलती है। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्धाचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें सब व्यर्थ है। ऐसे उत्तर जो है आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का आशय जो है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसे हम जो है उसका आशय जो है हमें स्पष्ट करना है। तो देखेंगे, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जोत जाता है। तो इसका आशय जो है इस प्रकार है। उक्त कथन का आशय यह है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है, यानी अंधश्रद्धा है, ठीक है, अंधी नहीं, अंधश्रद्धा रखता है धर्म और संप्रदाय के प्रति। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर जो है हमें क्या है, इस तरह जो है इस वाक्य का यह आशय है। तो चलिए आगे। यहाँ है, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। इसका आशय इस प्रकार है, स्पष्टीकरण। यहाँ अर्थात भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं, ठीक है। वे धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें साधारण लोगों के दिमाग में भर देते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं। इन धर्मांध लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाया भिड़ाया जा सकता है। कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। इस तरह इसका आशय स्पष्ट होता है। तीसरा है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। इसका जो है स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सत्य आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान की जाएगी। इस तरह जो है उत्तर आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। चौथा है, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। इसका उत्तर इस प्रकार है, स्वयं को धार्मिक और धर्म का यथाकथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़े अस्तित्व समझते हैं। आस्तिक यानी अस्तित्व नहीं, आस्तिक समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या न मानो, पर अपने आचरण को सुधारो,
लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो, अपनी इंसानियत को जगाओ, अपनी स्वार्थ पूर्ति की पशु प्रवृत्ति को त्यागो और अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। यही इसमें संदेश जो है मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपर्यार्थक लिखिए, यानी विलोम शब्द भी कह सकते हैं। सुगम दुर्गम, धर्म है स्वार्थ है, साधारण है नियंत्रित है, दुरुपयोग है स्वाधीनता। इसका जो किस तरह विरोधी विपरीतार्थक शब्द हैं देखेंगे। धर्म अधर्म, ईमान बेईमान, साधारण असाधारण, स्वार्थ परमार्थ, दुरुपयोग सदुपयोग, नियंत्रित अनियंत्रित, स्वाधीनता पराधीनता। इस तरह जो है हो सकता है। अगला है निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। ला है, बिला है, बद है, ना है, खुश है, हर है, गैर है। ये उपसर्ग हैं जो शब्दों के पहले लगाया जाता है। तो ला से देखिए लापता, लावारिश, ना से ना समझ, नालायक। आगे देखेंगे बिला से देखिए बिला वजह, बिला नागा, खुश से खुश किस्मत, खुशबू। बद से बदनसीब। आप देख सकते हैं बद जो है पहले लगा है, पूर्व में लगा है शब्द के। बदतमीज। हर, देखिए हर का उपसर्ग किस प्रकार शब्द बनते हैं। हर वक्त, हर दिन। बे का जो उपसर्ग हैं बेवफा, बेरहम। गैर का जो उपसर्ग है गैर हाजिर, गैर कानूनी। आगे देखेंगे उदाहरण के अनुसार त्व प्रयत्न लगाकर 5 शब्द बनाइए। उदाहरण देव प्ल अधिक, त्व देवत्व। उसी प्रकार व्यक्ति जमा त्व व्यक्तित्व, अपना जमा त्व अपनत्व, देव जमा त्व देवत्व, मनुष्य जमा त्व मनुष्यत्व, गुरु जमा त्व गुरुत्व है। गुरुत्व है वो, लेकिन वहाँ पर गलती से च हो गया है। उसी प्रकार निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। संयुक्त शब्द को छांटना है। चलते पुर्जे। उसी प्रकार पढ़े लिखे, इने गिने, सुख दुख, पूजा पाठ। भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों को लिखना है। भी का जो है प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो देखिए यहाँ आम के साथ नीम के भी पौधे लगाना। भी का जो है यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। बाजार से फल के साथ सब्जियां भी लाना। भी जो है लाना है। उसी प्रकार दूसरा है, सुमन के साथ काव्या भी आएगी। तीसरा है, पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सिखाना चाहिए। चौथा है, किसानों की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम जो है लगातार 2 वीडियो के अंतर्गत इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया है। आप सभी अपने नोटबुक में जो है इसे अच्छी तरह से लिखना है। तो अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।